हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने निशांत से बात किया। निशांत मेरा बहुत पुराना दोस्त है। निशांत मेरे से 2 साल पहले यूएस आया था एंड उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था जॉब ढूंढने के लिए। उसने 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस किए रहेंगे एंड लाइक मे बी 20 से ज़्यादा इंटरव्यूज दिए रहेंगे, मे बी मोर। तो उसने थ्रू द प्रोसेस बहुत कुछ सीखा है। तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू when it comes to applying for a job. So without further delay, let's go talk to Nishant. Thanks, Nishant, for coming on the channel. Thank you for having me. तो निशांत, मेरे को बता, अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है अगस्त में, लाइक 2022 अगस्त में, एंड सपोज यू वेर नाउ, मतलब तेरे को अभी जो पता है वो, अभी तू अगर नया स्टूडेंट आता था तो कभी तू अप्लाई करना चालू करता था फॉर जॉब्स और इंटर्नशिप, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट टाइम टू अप्लाई? I would say around दिसंबर में चालू करने का इंटर्नशिप के लिए। समझ कि 2022 में आ रहे हैं अगस्त में, तो दिसंबर 2022 में चालू करने का इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का। हर रोज का 10-12 अप्लाई करने का, जैसे समझता है वैसे। और हो सकता है कभी कभी कोई रिप्लाई आएगा कि यू आर टू अर्ली फॉर द एप्लीकेशन, इट्स टू अर्ली टू go with a process, but still that's a better answer. और फिर उनको पूछे मैं तुमको वापस कभी अप्रोच करूँ, that's a good thing to do. तो तू बोला 10 से 12 कंपनीज पहले डेली अप्लाई करो, सो किधर जाएंगे उन लोग अप्लाई करने के लिए? लाइक व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर? वेबसाइट्स है, ऑनलाइन की करियर फेयर्स? करियर फेयर शायद इतना जल्दी नहीं होएगा। करियर फेयर अच्छा ऑप्शन है वो, क्योंकि उधर तुमको लोकली मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और तुम्हारी फील्ड में, अगर तुम्हारी फील्ड में तुम्हारे लोकल सिटी में जॉब्स नहीं है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैक टू द वेबसाइट्स, आज के टाइम पे लिंक्डइन, ग्लासडोर, इंडीड, गूगल जॉब्स, ये 4-5 प्लेटफॉर्म है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारा कॉमन हो ओपनिंग्स, बट दीज 4-5 प्लेसेस आर गुड। ओके, सो सपोज कि कंपनी को अप्लाई किया, तो तूने कुछ फॉलो अप किया था जब भी तू अप्लाई किया था, कि सिर्फ वेबसाइट से अप्लाई किया और छोड़ दिया? तो अपना फील्ड में, स्पेशली सिविल में, आई वुड से प्रॉब्ली शायद मैकेनिकल भी सेम हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। सिविल के लिए मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इतना दूसरे फील्ड, पर्टिकुलरली कंप्यूटर्स और आईटी जितना मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिव नहीं होता है और इतना ओपनिंग्स भी नहीं होता है। दिस इज वेरी स्पेसिफिक एंड जनरल। तो मेरे को थोड़ा रिगरस रीजिम फॉलो करना पड़ता था कि पहले अप्लाई करो, फिर जिधर अप्लाई किया ना, लिंक्डइन में जाके वो लोकेशन का एचआर और प्रोजेक्ट मैनेजर या सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर को लिंक्डइन में रिक्वेस्ट डालो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। फिर उनको बताओ कि आपके लोकेशन में जो ओपन पोजीशन था मैंने अप्लाई किया उधर ऑलरेडी, और मुझे आपके साथ फॉलो अप करना था कि अपने एप्लीकेशन देखा क्या, या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मैं तुमको फ़ोन करके तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ। और ये करना पड़ता था क्योंकि अप्लाई करने के 15-20 दिन तक रिप्लाई नहीं आते थे। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था कि अप्लाई करो, लिंक्डइन में लोकल लोगों को ढूंढो, फिर उनको ऐड करो, फिर उनको लिंक्डइन पे मैसेज डालो, ये प्रोसीजर फॉलो करने। अगर इसके बाद भी कोई लिंक्डइन पे मैसेज नहीं आता था ना, रिप्लाई, तो फिर वो लोकेशन पे सीधा गूगल से फ़ोन नंबर फाइंड करके, गूगल मैप से फ़ोन नंबर फाइंड करके सीधा फ़ोन करने का और फिर इन्फॉर्मेशन लेने का आगे का। ओके, तो आई गेस हम लोग ने टाइमलाइन के बारे में बात किया, अप्लाई किधर करने का उसके बारे में बात किया। तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी क्रिएटिंग अ रेज्यूमे, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट अ कंपनी विल सी, या जिसकी भी तू बात कर रहा है इवन लिंक्डइन पे, वो सबसे पहले बोलेगा कि रेज्यूमे भेज। तो ये एक सैम्पल रेज्यूमे है। सो डू यू सी एनीथिंग लाइक, तेरे हिसाब से ऐसा कुछ है जो रेज्यूमे पे नहीं होना चाहिए, या ऐसा कुछ है जो रेज्यूमे में डेफिनेटली होना चाहिए? या लेंथ ऑफ रेज्यूमे के बारे में बात कर सकते हैं। टिपिकली हमको सिखाया गया कि एक पेज का रेज्यूमे बनाने का, स्पेशली अगर तुम्हारे पास 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत सारा कंपनी चेंज नहीं किया था। तो फिर स्टार्टिंग में सब लोग
बहुत स्पेसिफिक मेरे को बता दे कि ऐसा रेज्यूमे होना चाहिए, वैसा रेज्यूमे होना चाहिए, बट विद एक्सपीरियंस आई फाउंड आउट लाइक देयर इज नॉट वन राइट वे टू डू थिंग्स, राइट? एक राइट रेज्यूमे नहीं है। प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीजें जो नहीं डालने का रेज्यूमे में, डेफिनेट नो नोज, बट अदरवाइज तुम रेज्यूमे में थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हो, बहुत सारा एग्जांपल देखने का, फिर अपना ओपिनियन फॉर्म करने का और लिखने का। सो क्विक रन डाउन रेज्यूमे में ऊपर ऑब्जेक्टिव या समरी डालने का, एजुकेशन डालने का, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस डालने का, फिर लास्ट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डालने का, या अवार्ड्स या सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। और एक चीज इसमें जो मैं भूल गया, वो एजुकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बीच में तुम यू कैन पुट योर सॉफ्टवेयर स्किल्स, जो भी सॉफ्टवेयर में तुम प्रोफिशिएंट हो। और एक चीज याद आया नो से, जो बहुत इजी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स है ना, उस पर मिस्टेक्स मत करो, जैसे कि डेट्स पे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो। स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे कि समझ कि जैसे कि एक बार मैंने मिस्टेक किया था कि मैंने एक अपडेटेड रेज्यूमे बना था ना, उसमें मैंने मेरा एक जॉब का ईयर स्टार्ट टू ईयर एंड गलत लिख दिया था। ओके तो हम लोगों ने टाइमलाइन का बात किया, जॉब किधर ढूंढने का उसके बारे में बात किया, और रेज्यूमे के बारे में बात किया। तो सब कुछ होने के बाद फाइनली किसी को इंटरव्यू के लिए जाने का चांस मिलता है। तो लाइक अगेन इंटरव्यू रेज्यूमे जैसे भी बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट? लाइक बहुत कुछ बात कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंपनीज के लिए अलग होता है, टेक्निकल इंटरव्यू, नॉर्मल इंटरव्यू। यूएस में मोस्टली मैंने जितना देखा है वो टेक्निकल इंटरव्यू नहीं होता है, राइट? लाइक दे मोस्टली आर जनरल इंटरव्यूज। तो व्हाट इज द बिग नो एंड थिंग्स टू लुक फॉर इन एन इंटरव्यू? मैंने जनरली नोटिस किया कि जब भी छोटा कंपनी होता है जिसमें the owner is also working, like, and he owns the company etc, तो वो लोग कभी कभी टेक्निकल इंटरव्यू में जा सकते हैं। वो बोल सकता है कि इसका मोमेंट क्या है वगैरह, कि हाउ डू तेरा ये डिजाइन प्रोसेस क्या है। पर जो तूने बोला वो सही है कि अगर इफ यू कंपेयर इट टू इंडियन टेक्निकल इंटरव्यूज, उतना मैंने नहीं नोटिस किया। कि मेरे को याद है इंडिया में इंटरव्यूज होते तो वो एकदम इधर में मोस्टली उन लोग अब तुम्हारा एटीट्यूड जज करते हैं कि do you have the right attitude, can you take ownership, even if you don't know, can you learn on the job, are you punctual, do you take care of deadlines, etc. Again, this is a very vast topic. राइट, लाइक एज एन इंटर्न उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेरे को ज्यादा चीजें नहीं आता है, बट यू आर कमिंग टू लर्न विद देम, राइट? और एक चीज मैं टेक्निकल के बारे में बात करूंगा कि दे विल मोस्टली आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस जो तेरे रेज्यूमे में है, राइट? लाइक सो डोंट पुट समथिंग जो तूने कभी किया नहीं है और फिर पकड़ा जाएगा टेक्निकल इंटरव्यू में। तो एटलीस्ट पुट समथिंग जो तेको यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और एक चीज याद है कि इंटरव्यू में अपफ्रंट रहने का, अगर तुमको पूछे ये आता है तो हाँ, नहीं आता नहीं आता। That is what I would do. I think that is it. Thanks Nishant for coming on the channel. I'm pretty sure लोगों को और questions होंगे. So is LinkedIn the right place to find you if people have more questions? Yes. Yep. Okay, so LinkedIn, your name is Nishant Joshi. So अगर वो search किया तो आ जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स में डाल देना। मैं निशांत का और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।